हेलो दोस्तों, आज हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी बेल्ट वाला। और थोड़ा किस तरह से नेक कटिंग करना है, वो भी क्रॉस में नहीं, स्ट्रेट में। ये हमारा स्ट्रेट में है मेजरमेंट। और ये ब्लाउज कभी भी हम बॉडी मेजरमेंट से कटिंग किया हूँ, लेकिन आज जो हम कर रहा हूँ पीस का मेजरमेंट से कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये नॉर्मल वाला ब्लाउज है। फर्स्ट हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ है 14 इंची। फर्स्ट इसको यहां से सीधा कर देता हूं और लेंथ है 14 इंची। तो 14 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए, उसके बाद ये सीधा मार्किंग कर दिए। फिर यहाँ पे हम 6.5 इंची पे, तो फर्स्ट में गिरा रहा हूँ, लेकिन एक बार क्योंकि थोड़ा नेक डिफरेंस वाला है इसीलिए ये 6.5 इंची पे गिराना चाहिए। ठीक है, और आप भी 6 इंची पे ही रखिए। अब जो है, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आ रहे तो ये आप बिल्कुल इस तरह से मेजरमेंट करके देख लेना चाहिए कि 6 इंची है या 6.5 इंची है। अब यहाँ से मेजरमेंट से देखें, अब यहाँ से भी डायरेक्ट आप रख के देख सकते हैं। तो ये हमारा कम है, 6.5 नहीं है, 6 इंची पे है। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरह से 6 इंची पे ही मार्किंग कुछ इस तरह से कर लेना है। अब शोल्डर की मार्किंग जो है ये नेक के हिसाब से होता है कि मतलब कितना है नहीं है वो देख के ही बिल्कुल। अगर आपको बॉडी मेजरमेंट दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये डीप के हिसाब से, अगर बैक डीप है 7 इंची तो यहाँ पे हम रखेंगे मिनिमम 6.25 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6.25 रख दिया और इधर 3 इंची रख दिया। तो शोल्डर हम मेजरमेंट करके देख लेता हूँ कितना है, एक एक करके देखना है। ये हमारा रेडी है 2.5 इंची, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और इधर करता हूँ क्योंकि 2.5 इंची रेडी। ये पाइपिंग भी थोड़ा अलग है, इसलिए कुछ इस तरह से ही बनाने के लिए 6 इंची मार्किंग करें और इधर से हम 2.25 लगाए और इधर से 3.25 लगाए। ठीक है, क्योंकि एज वाले ब्लाउज को कटिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह से ही मेजरमेंट करना रहता। ठीक है, अब हम यहाँ से चेस्ट का देखेंगे, चेस्ट कितना है और कितना रखना चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रेट में है, फ्रंट भी क्रॉस में नहीं है, इसलिए आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे 8.5 इंची आ रहा है, तो 8.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे हम 8.5 इंची पे ही कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दे रहा हूँ। और बैक का मार्किंग एक बार बैक भी हम देख लेते हैं कितना है, क्योंकि वेस्ट किस तरह से देखिए, वेस्ट है 31.5 इंची, तो 31.5 इंची पे कुछ इस तरह से 31.5 का चौथाई भाग 7.25 इंची आ रहा है। तो यहाँ पे एक मार्किंग लगा दे रहा हूँ, 7.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के ही रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर दिए मार्किंग। फिर हम यहाँ पे भी डॉट्स के लिए ये सीधा कर दिया। अब आर्मोल के लिए यहाँ पे हम कितना रखें, 6 इंची, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा फर्क रखेंगे, 6.5 या तो 6.25, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रॉस करना है। चलिए ये मार्किंग भी हम कंप्लीट कर दिया। अब ये सेव लगाता हूँ किस तरह से हो रहा है। अब आर्मोल का मेजरमेंट कर ले रहा हूँ, कितना है, ये 16 इंची आ रहा है। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे ये कितना है, क्योंकि एग्जैक्ट कटिंग करना है और एग्जैक्ट ही रखना है, क्योंकि देखिए ये भी करेक्ट 16 इंची है। तो अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से, ये भी मार्किंग हमारा बिल्कुल 16 इंची पे है। थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से रखेंगे क्योंकि ये ऐसा है, देखिए अब फ्रंट बैक का डीप है 7 इंची, तो हम 7 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए और यहाँ से भी कुछ इसी तरह से हम सीधा मार्किंग कर ले रहा हूँ फर्स्ट, और यहाँ से भी सेप कुछ इस तरह से लगाएंगे। अब ये मार्किंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से ये भी देख ले रहे कितना है, क्योंकि एक बार देखना जरूरी है। तो 7.25 इंची है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 7.25 इंची है। ये हमारा मार्किंग एग्जैक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपको, ये हमारा नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग है, अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना है तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बता जाऊँ। तो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया, कटिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेना है। मेजरमेंट में देख लेना है कि ये हमारा स्ट्रेट है या क्रॉस है। अगर बाय चांस आपको अगर मेजरमेंट नहीं दिया है तो कस्टमर खुद ही बोलते हैं कि हमको स्ट्रेट चाहिए या क्रॉस में चाहिए। ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में ही कटिंग करना है आपको भी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इस तरह से हम फर्स्ट बैठा के ये वाला मार्किंग को रेडी करता हूँ। देखिए
ये हमारा मार्किंग सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ डॉट्स ये मेजरमेंट भी आपको करना जरूरी है। यहाँ से कुछ इधर, यहाँ डायरेक्ट ये मेजरमेंट करने से फायदा क्या है कि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाता है। तो ये हमारा 13 इंची है, तो यहाँ पे 13 इंची कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे, तो बिल्कुल ये 13 इंची पे ही आपको भी लगाना है। कुछ इस तरह से सेप भी लगा देना चाहिए। और कितना इंची पे लगाएंगे, फर्स्ट टाइम ये सेप लगाने से ये जो हम लगाए आपको यहाँ देखना है, यहाँ से मार्किंग से हम देखेंगे तो 3 इंची। अब डीप देख के फिर हम एक बार और चेक करेंगे, वो मार्किंग भी आगे पीछे होने का चांसेस रहता, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। लेकिन एक बार पहले हम वो मार्किंग लगा दिया हूँ एक आइडिया से। अब हम यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट कर रहा हूँ तो 6.5 इंची है, तो यहाँ से 6.5 इंची यहाँ पे आ रहे, तो यहाँ एक मार्किंग लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये कितना आ रहा है, बेल्ट छोड़ के मेजरमेंट कर लेना। अगर आपको ब्लाउज की मेजरमेंट दिया है तो कंपलसरी आपको कस्टमर ने अगर बोल दिया कि ये हमारा जितना है उतना ही चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपको कंपलसरी ये सभी मेजरमेंट देखना पड़ता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम, ये हमारा रेडी है 5 इंची, तो हमारा कटिंग होता है मिनिमम 6.25 इंची पे। चलिए यहाँ से 6.25 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डॉट्स भी आते हैं, इसीलिए आपको कुछ इसी तरह से ही कटिंग करना है। हालांकि ये मार्किंग जो है रेगुलर वाले के लिए है, लेकिन ये ब्लाउज में हुक काच पट्टी थोड़ा ज्यादा हमको दिख रहा है, इसीलिए उतना बढ़ के आया। 8 इंची आ रहे, मिनिमम 7 इंची, 6.5 इंची, 6.25 इंची यही रहता है हुक काच पट्टी, लेकिन इसको ज्यादा है क्योंकि ये एज वाले है, इसीलिए एज इनका ज्यादा है, इसलिए ऐसा है। तो एक बार हम देख लेता हूँ, यहाँ से 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाए और 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाए। अब हम चेस्ट भी एक बार मेजरमेंट करेंगे या तो डॉट से भी मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंची जैसा है, 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के है, तो आप भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये डॉट से भी अगर मेजरमेंट आपके पास है, करेक्ट बोले है, तो आपको उतना ही रखना है, जितना बोले है उन्हें उतना ही रखना पड़ता, ठीक है। तो ये 3.25 इंची 3 इंची है मार्जिन छोड़ के, तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है और कंप्लीट है। और यहाँ पे 0.5 इंची आपको बढ़ के बैक की मार्किंग से 0.5 इंची प्लस रख दिया हूँ, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से रख दिया हूँ। अब बेल्ट मेजरमेंट करके वो मार्किंग हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो फर्स्ट ये मेजरमेंट कर ले रहा हूँ, कितना है, 7.5 इंची है, 7.5 इंची है। तो यहाँ से हमारा ये मार्किंग पे हम रख रहा हूँ, तो 3.5 से 1 सुध बढ़ के आ रहे, तो यहाँ पे उतना ही रख के इधर 7 इंची ही आ रहे, 7.5 इंची, तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंची रेडी आ रहे। तो अब इसको भी हम मार्किंग कर दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर ले रहा हूँ। और आपको ये ब्लाउज जो हम बता रहा हूँ, हमेशा क्रॉस कटिंग का ब्लाउज बताया हो बेल्ट वाला में, लेकिन ये स्ट्रेट में है लेकिन बेल्ट वाला है, तो इसलिए ये वीडियो आप जरूर देखिए, आपको आइडिया आता कि यहाँ पे कितना इंची पे क्या क्या रखना है, वो पूरा आपको आइडिया आता कंपलसरी, ठीक है। तो आपको ये देखना चाहिए कंपलसरी, आपको बहुत कुछ इससे। कभी भी बेल्ट वाला ब्लाउज क्रॉस में ही कटिंग करते हैं सभी जने ने, ठीक है। लेकिन हम जो कर रहा हूँ आज ये स्ट्रेट में कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट में है इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो हम इसका नहीं बनाते। नॉर्मल वाला है 2x2 है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा इसमें तो कुछ तो भी जानकारी मिलेंगे कि स्ट्रेट वाले को किस तरह से कटिंग करना है और कहाँ पे कितना रखना है। चलिए यहाँ से बिल्कुल हमारा कटिंग हो गया। अब हम नेक के लिए भी देखिए, नेक टाइट रखने के लिए यहाँ से मैं 0.5 इंची, ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से लगा के सीधा करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से सेम में, थोड़ा सेम में, बिल्कुल सीधा नहीं करना है आपको, सेम में रख के ये मार्किंग लगा दिया हूँ। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। अब हम एक डॉट के लिए ये भी मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि थोड़ा कुछ तो भी फर्क पड़ जाता, ऐसा अगर हो रहा है तो हम कुछ तो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फर्स्ट देख लेता हूँ कितना इंची पे आ रहा है, तो ये 8 इंची आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे भी 8 इंची आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से मेजरमेंट करना है और एक एक करके कटिंग देख के कटिंग करना है स्ट्रेट वाला। कभी भी अगर आप बेल्ट में स्ट्रेट वाला कटिंग करोगे तो आप अच्छी तरह से जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो को आप जरूर देखिए, इसमें कुछ तो भी अलग है जो कि सीखने के लिए। इसमें ये हमारा ब्लाउज स्ट्रेट में है,
ठीक है। तो इसको अब हम ये कटिंग तो बैक फ्रंट हो गया है, लेकिन अब डॉट्स के लिए मैं थोड़ा सा आप सभी को देखने के लिए ऐसा निशान लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ से भी साइड वाला आर्मोल वाला जो है यहाँ से मिनिमम 4 इंची से 4.5, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाता है। और ये 2.5 इंची से 3 इंची, इससे ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद फिर ये व्हील मार्क लगा दे रहा हूँ। इसको भी यहाँ से व्हील मार्क लगा लेना है, यहाँ से भी कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है। अगर छोटा छोटा नोक्स भी डाल ले सकते हो ताकि क्लियर दिखता, ठीक है। चलिए अब हाला जो हम झाड़ने के लिए बताएंगे कुछ अलग, यहाँ से कुछ इस तरह से रख दे रहा हूँ। और सेब जो हम ये हाला जो झाड़ेंगे कुछ इस तरह से, देखिए ऐसा, देखो बिल्कुल हाला करेक्ट ही आपको। अगर इस तरह से आप ट्राई करोगे 1 बार 2 बार तो कंपलसरी हाला झाड़ने में भी बहुत अच्छा रहता है और सेब भी अच्छा आता है। और आपको आइडिया भी आ जाता है कि कहाँ से हाला झाड़ेंगे, जो इस तरह से सेब में हमारा बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अब एक बार ये भी देख लेता हूँ कितना है फ्रंट का, और हमारा ये जो कटिंग किया कितना है। 2.5 इंची है, तो यहाँ पे भी मार्जिन लेके 2.5 इंची आ रहा है कंप्लीट। चलिए ये कटिंग तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, बैक फ्रंट कटिंग रेडी हो गया। अब हम बेल्ट और आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट आस्तीन की कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। आस्तीन को कुछ ऐसा रख लेना है और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से एक मार्किंग सीधा लगा लेंगे। फिर लेंथ कितना है वो भी देख लेना है, ठीक है। तो लेंथ हम 9.5 इंची है, तो 9.5 इंची पे एक मार्किंग लगा ले रहा हूँ। और इधर से मिनिमम 2.25 से 3.5, इससे ज्यादा नहीं गिराना है ये साइज में। फिर आर्मोल 16 इंची है, तो यहाँ पे हम रख रहा हूँ 6.25 इंची पे ये मार्किंग। उसके बाद ऐसा करके देख रहा हूँ बिल्कुल 16 इंची आ रहा है। और लूजिंग के लिए तो लूजिंग यहाँ पे कितना है वो देख के 9.10 इंची है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी हम सेप वाला साइड से कुछ इस तरह से निशान लगा ले रहा हूँ। उसके बाद फिर ये सेब में भी कुछ इस तरह से आस्तीन का सेब आपको कुछ इसी तरह से लगाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल करेक्ट ही फिटिंग होता, ठीक है। तो ऐसा सेब आपको भी लगाना चाहिए। देखिए अब यहाँ से थोड़ा हम बढ़ के रखेंगे क्योंकि इसमें हेमिंग होता, ये नॉर्मल नहीं है 2x2 है, इसीलिए इसमें हेमिंग होता। और आज जो हम बताए 2x में किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से स्टेट में कितना कैसे कैसे रखना चाहिए ताकि बिल्कुल करेक्ट आता। क्योंकि ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस रहता तो नॉर्मली किधर से भी आप कटिंग करते थोड़ा लूज टाइट भी है तो क्रॉस में एडजस्ट हो जाते, लेकिन इसमें एडजस्ट होने का बिल्कुल चांस नहीं है। तो एक एक करके हम आपको इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से बेल्ट के लिए कुछ इस तरह से कटिंग कर ले रहा हूँ। चलिए बेल्ट जो है यहाँ से फर्स्ट एक मार्किंग सीधा लगा ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मेजरमेंट अगर आप करते हो तो मेजरमेंट करके 3 इंची पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाना है। ये हमेशा आप याद रखो कि ये हम क्रॉस में लगाएंगे, सीधा नहीं लगाना है। अगर सीधा लगा दिए तो बाद में प्रॉब्लम होने का ज्यादा चांसेस रहता। तो 7.5 इंची बेल्ट के लिए और 2.5 इंची एक्स्ट्रा रख दिया हम मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से क्रॉस में रखना है, सीधा नहीं रखना है। अगर सीधा रखोगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाता बाद में हुक का पट्टी बनने के बाद। अब इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। जब तक हम ये कटिंग कर रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। अगर आपको ये हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है, अगर प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, ठीक है। और बेल्ट कुछ यहाँ पे भी ऐसा मेजरमेंट कर लेना चाहिए, ये कितना रेडी है और वो हमारा कितना रेडी आता। तो ये 3 इंची रेडी है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे को 3 इंची ही मिल रहा है, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये 3 इंची आ रहा है। तो आज का कटिंग हमारा ये ब्लाउज। चलिए यहाँ से हम एक बार मेजरमेंट और कर लेता हूँ। देखिए ये भी हमारा 9.5 इंची से 1 सूत कम आ रहा है, ये भी 9.5 इंची से 1 सूत कम आ रहा है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।